क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल, उसमें से क्वेश्चन करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट में सबसे पहले जर्नल ऑफ लिख के जिस भी पर्सन का हम जिसकी बुक्स में जर्नल बना रहे हैं, सबसे पहले डेट का कॉलम होता है जिसमें हम सबसे पहले ईयर लिखते हैं, उसके बाद मंथ कॉमा डे लिखते हैं। सेकेंड कॉलम में पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम एंट्रीज पास करते हैं और नरेशन लिखते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है एंट्री का। जैसे यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बैंक एंड फर्नीचर। इसी तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को ही रिपीट कर देना है। एलएफ लेजर फोलियो होता है, यानी जर्नल में जिस ये एंट्री की गई है लेजर में भी उसकी पोस्टिंग की जाती है। तो लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे इसकी पोस्टिंग की गई हो उसका रेफरेंस होता है। आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। डेबिट लिख के ब्रैकेट में रुपए, क्रेडिट लिख के ब्रैकेट में रुपीस लिखते हैं। जो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आता है। अब हम यहाँ पे सीधे एंट्रीज पास करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें। सबसे पहला है आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक डिपॉजिट 40 लाख एंड फर्नीचर 4 लाख। जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश, बैंक, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है उसको उसकी कैपिटल कहा जाता है। तो ये उसकी कैपिटल होगी। कैश, बैंक, फर्नीचर तीनों के तीनों एसेट्स होते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। कैपिटल बन गई है उसकी। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक डिपॉजिट है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 3 लाख, 40 लाख एंड 4 लाख। तो टोटल हो जाएगा ये 47 लाख। 47 लाख की उसकी कैपिटल हो गई। सेकेंड है बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख बैलेंस टू बी पेड लेटर। भूषण ट्रेडर्स से हमने गुड्स खरीदे 30 लाख के, जिसमें से हमने 15 लाख उसको साथ के साथ पे कर दिया। बाकी बच गया 15 लाख जिसको कि हमने बाद में देना है। यानी कि 15 लाख का हमारे बुक से बैंक कम हो गया। बैंक कम हो गया क्योंकि चेक से पे किया। बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब जो बाकी के पैसे देने हैं 15 लाख, उसके लिए वो हमारा क्रेडिटर बन गया भूषण ट्रेडर, जिससे हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। गुड्स खरीदे हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेजेस। परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट। 30 लाख के गुड्स खरीदे, एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिनमें से हमने पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट 15 लाख। बाकी के लिए वो हमारा क्रेडिटर बन गया। उसका नाम लिख के, तो आपको नाम लिखना है टू भूषण ट्रेडर्स अकाउंट 15 लाख। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। जो हमने परचेजेस किए थे उसमें से हमने कुछ गुड्स वापस कर दिए। परचेज किया था वापस कर दिया, यानी कि इसको बोलेंगे परचेजेस रिटर्न। तो परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। परचेजेस रिटर्न उस एक्सपेंसेस को शो करेंगे कि वो एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए क्योंकि हमने वापस ही कर दिया। तो एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे और उसके बाद जितने के हमने उसको गुड्स वापस कर दिए उतने से वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा। वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा यानी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी इनकम कैपिटल, लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी, इस लायबिलिटी का नाम है भूषण ट्रेडर्स, क्योंकि अभी हमने उसको उतने पैसे नहीं देने जितने के हमने उसको गुड्स वापस कर दिए। तो भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेजेस रिटर्न
अकाउंट 1,20,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पवन 4 लाख। पवन को गुड्स सेल किए हैं 4 लाख रुपीस के। पवन को गुड्स सेल किए हैं 4 लाख रुपीस के। सेल्स सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। पवन को गुड्स सेल किए यानी पार्टी का नाम लिखा है पवन, तो उधार पे गुड्स सेल किए होंगे। जिसको भी हम गुड्स उधार पे या क्रेडिट पे सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है। पवन हमारा डेटर है। डेटर एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इस एसेट का नाम है पवन। तो पवन पवन्स अकाउंट डेबिट या पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 4 lakh and 4 lakh. Paid to Bhushan Traders 1,50,000 and cash discount received 2%. भूषण ट्रेडर्स जिससे हमने गुड्स खरीदे थे हमने उसको 1,50,000 पे कर दिया। 1,50,000 पे कर दिया, उसने हमें 2% का कैश डिस्काउंट दिया। तो 1,50,000 माइनस 1,50,000 इंटू 2%, तो कितना डिस्काउंट दिया उसने हमें 3,000 का। यानी कि हमने उसको पे कितना किया 1 लाख, एक्चुअली इवेंचुअली हमने उसको पे किया 1,47,000। तो जितना कैश हमने उसको पे किया, कैश बिजनेस से गया, कैश एक एसेट होती है, एसेट जाती है कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। हमने उससे डिस्काउंट रिसीव किया 3,000 का, डिस्काउंट रिसीव किया यानी कि ये हमारे लिए इनकम है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब जितने का हमने उसको पे कर दिया उतने से वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा। क्रेडिटर नहीं रहा यानी कि लायबिलिटी कम हो गई। भूषण ट्रेडर हमारा क्रेडिटर है यानी लायबिलिटी है। लायबिलिटी को पे कर दिया तो कम हो गया। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी कम हो गई भूषण ट्रेडर्स लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं 1,50,000। कितना कैश गया हमारी पॉकेट से टू कैश अकाउंट 1,47,000। डिस्काउंट रिसीव किया यानी इनकम को क्रेडिट करते हैं तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। नेक्स्ट है इसी के साथ ही है गुड्स रिटर्न बाय पवन। पवन जिसको कि हमने गुड्स बेचे थे, पवन जिसको हमने गुड्स बेचे थे उसने कुछ गुड्स वापस कर दिए यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। अब उसने वापस ही कर दी तो हमारी इनकम कम हो गई उतने से, तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 80,000। पवन जिसने गुड्स वापस कर दिए वो हमारा डेटर था। जितने के गुड्स वापस कर दिए डेटर कम हो गया यानी एसेट कम हो गई। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू पवन या टू पवन्स अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश आया गुड्स बेचकर, सेल्स किया पहले तो सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। कैश आया, कैश एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज सैंपल्स। सैंपल के तौर पे गुड्स दिया। सैंपल पे के तौर पे जब हम गुड्स देते हैं तो दैट मीन्स हम अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। हमने गुड्स दिए हैं, गुड्स को कुछ भी होगा, जैसे गुड्स हम सैंपल के तौर पे देंगे, गुड्स को हम चैरिटी में देंगे, या गुड्स नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे किसी तरीके, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि जब हमने गुड्स खरीदे थे
तो हमने उनको डेबिट किया था, परचेजेस को डेबिट किया था। अब वो गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं तो परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे कि इतने के गुड्स हमारे पास नहीं है अभी, तो टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स ऑफ 37,500, इनकम टैक्स पे कर दिया। इनकम इनकम टैक्स जो होता है वो ड्राइंग्स होता है, इनकम टैक्स एक ड्राइंग है, तो हम करेंगे ड्राइंग्स को डेबिट, ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, तो एंट्री कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 37,500। बिजनेस में से कैश चला गया, कैश गया, कैश एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट 37,500। नेक्स्ट है गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज 10,000, हाउस होल्ड यूज अपने पर्सनल यूज के लिए उसने यूज कर लिए, तो ये ड्राइंग्स होता है, पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स ले गया, कैश ले गया, एसेट ले गया, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स को कुछ हो जाए कि डिस्ट्रॉय हो जाए, दे दें हम किसी को चैरिटी में, एडवर्टाइजमेंट में, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, तो टू परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।